समुद्र अथाह, अनंत, असीम, अपनी मर्यादा में रहने वाला समुद्र जीवनदाता। कहा जाता है दुनिया में जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। सीधे अर्थों में कहें, संसार के पहले जीव ने अपनी पहली सांस समुद्र में ही ली होगी। दुनिया की कई फिल्में समुद्र और उसके रहस्यों पर बनी हैं। भारत की लोक कहानियों में समुद्र विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार, सतयुग में भगवान राम का समुद्र पर सेतु बांधना आदि ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां हैं जो भारत भूमि में रची बसी हैं। भारत और उसकी सुगठित संस्कृति हमेशा से विश्व को आकर्षित करती आई है। समयांतर में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारत बचा नहीं रहा, पर आज भी समुद्र राजा और उससे जुड़ी कई कहानियां अनछुई हैं, रहस्य अनसुलझे हैं। वो कहानियां लोक सामान्य के जीवन में विशेष महत्व रखती हैं और उनके रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। समुद्र राजा की कहानी हमारे और आपके लिए कहानी हो सकती है, पर इन ग्रामवासियों और आसपास के निवासियों के लिए ये मात्र कहानी नहीं वरन एक हकीकत है। पहले भाग में हमने कहानी सुनी थी कि पांडव समुद्र राजा के नदी के दोनों पाटों को बांधकर बांध बना रहे थे। तभी एक घटना घटी और बांध का निर्माण अधूरा रह गया। जमीन गीली थी तो उनके पैरों के निशान जमीन पर बन गए। हमारे मन में कई प्रश्न थे और इन प्रश्नों का केवल एक ही जवाब था, समुद्र राजा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। मौसम गर्मी का था। सूर्यदेव अपने पूरे तेज के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे। गर्मी से हमारे हाल बेहाल थे, पर जवाबों की तलाश में हम पहुंच गए समुद्र राजा। समुद्र राजा पहुंचने पर सवाल और अधिक जटिल हो गए। जब ग्रामवासियों ने वहां के स्थानों से हमें अवगत करवाया। स्थानों के आधार पर समुद्र राजा को 5 भागों में समझा जा सकता है ताकि कहानी का अध्ययन आसान हो और हमें जवाब मिल सके। वो 5 स्थान इस प्रकार हैं: किला, नग्गार खाना, पांडवों के पैरों व उपकरणों के निशान, पूजा और बलि का स्थान और अंबा देवी का मंदिर। 5 में से 4 भाग तो हर मौसम में दिखाई देते हैं, पर 5वां और सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी नग्गार खाना वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाता है। बरसात में यहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन हो जाता है। तेज बहाव के कारण नदी पार करने में जान का खतरा होता है। आप जब भी इस स्थान पर जाएं, मौसम की जानकारी अवश्य ले लें और किसी लोकल कांटेक्ट की मदद से ही नदी के पार जाएं। समुद्र राजा चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है, जैसे प्रजा की रक्षा के लिए किले के चारों ओर प्राचीर बनाई गई हो। ये पर्वत किले के नाम से विख्यात है। ऊपर चढ़कर देखने पर हमें प्राकृतिक रूप से जमे पत्थरों की कतारें मिली, जो न केवल सुव्यवस्थित जमी हैं, बल्कि ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने हाथ से नक्काशी की हो। शायद इसी कारण से ग्रामवासी इन्हें किला कहते हैं। वहीं ठेल नदी के बहाव में बसे समुद्र राजा के किनारे जाने पर एक गुफा जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, जो नग्गार खाने के नाम से प्रचलित है। नग्गार खाना वो स्थान है जहां नगाड़े और तूती बजाई जाती थी, जहां से राजा के आगमन और स्वागत की सूचना दी जाती थी। कहानी के अनुसार इस गुफा से पर्वत की दूसरी ओर तक एक रास्ता है, जो काफी लंबा और एक सांस में पूरा करना होता है। कई ग्रामवासियों ने इसे पूरा करने का दावा किया है। इस मध्य भाग में नदी की गहराई इतनी अधिक है कि खटिया की निवार से नापे जाने पर कई निवार लग जाने पर भी थाह न मिलने की बात कही जाती रही है। ये चट्टानी भाग पांडवों के पैरों के निशानों के लिए प्रचलित है।
आग्नेय चट्टानों पर बने ये गड्ढे प्राकृतिक हैं या बनाए गए हैं, इसकी जानकारी तो नहीं, पर लोक कथा में इसे पांडवों के पैरों के निशानों के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर पूजन, मुंडन, झालर आदि संस्कार और मनोकामना पूरी होने पर बलि दी जाती है। इस स्थान पर अंबा देवी का मंदिर निर्मित है। मां के पूजन अर्चन और परिक्रमा के उपरांत श्रद्धालु समुद्राजा में प्रवेश करते हैं। एक दूसरी कहानी में गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक ग्वाला गाय चराने इस क्षेत्र में आता था। वहां एक गाय रोज पानी में जाकर अदृश्य हो जाती थी और अगले दिन सही सलामत लौटकर वापस आ जाती थी। इस बात से हैरान ग्वाला एक दिन वहीं रुककर देखने लगा कि गाय आखिर जाती कहाँ है। और जैसे ही गाय पानी में उतरी, ग्वाले ने उसकी पूंछ पकड़ ली और गाय गहरे पानी में उतर गई और ग्वाला उसके साथ उसकी पूंछ पकड़े पकड़े गहरे पानी में जाता चला गया। नीचे तल पर पहुंचने पर ग्वाला देखता है कि वहां पर एक भव्य महल है और उस महल के राजा समुद्राजा हैं। समुद्राजा को देखकर उन्हें प्रणाम करता है। समुद्राजा भी उसका स्वागत सत्कार करते हैं तथा रोजगार के तौर पर उनकी गाय चराने को कहते हैं। ग्वाला मान जाता है, गाय चराने लगता है। कुछ महीनों के बाद ग्वाला समुद्राजा से कहता है कि वो वापस अपने घर अपनी माँ के पास जाना चाहता है, तो आप उसे मेहनताना दे दें ताकि उसका गुजर बसर हो सके। समुद्राजा समुद्र की तलहटी में से मिट्टी, कीचड़ और रेत उसके गमछे में पोटली बनाकर बांध देते हैं और कहते हैं कि इसे रास्ते में मत खोलना, सीधा अपनी माँ को दे देना। वहाँ से ग्वाला गाय की पूंछ पकड़कर वापस पृथ्वी पर आ जाता है। घर जाते वक्त उसे लालच आ जाता है और वो गमछे की पोटली खोलकर देखता है कि मिट्टी, राख और कीचड़ उसकी पोटली में बंधा हुआ है। समुद्राजा ने मुझे मेरी मेहनत का मेहनताना ये दिया। फिर घर पहुंचकर माँ को पूरा विवरण कह सुनाता है। माँ कहती हैं कि वह गमछा मुझे दे। गमछा लेकर माँ उसे जोर से झटकती हैं तो हीरे, मोती और रत्न गिरने लगते हैं, पर ग्वाला पूरा खजाना तो रास्ते में फेंक चुका होता है। वापस जाने पर उसे रास्ते में कुछ नहीं मिलता और समुद्राजा के पास जाने वाला द्वार भी सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। ये गाय थी पहले, ये राजा महाराजा समुद्राजा। जब समुद्राजा राजा ये थे, बहुत राजधानी थी उनकी और बहुत उनकी मान्यताएं होती थी। ये आसपास गांव के, बहुत दूर दूर के गांव के आते थे होना, अपने मान सम्मान जो भी थे तो सब होना उनकी पूजा पाठ मान सम्मान करते थे होना। तो इसी वक़्त सती युग की समय की बात है। तो ये राजा महाराजा राजन की एक गाय थी। अभी तो अपनी ये गाय कोठा में गौसार में बंध रही हैं, उनकी लुप्त रहती थी। उनकी कोई का देख नहीं पाते थे उनकी गाय की हमारी गाय कहाँ बंधी है, और कोई की नज़र में आती नहीं थी। जब राजा महाराजा की जब नदियाँ बहती थी होना, तो होना पूरा जल थलती होना कि जब समझ नहीं आती थी गाय कहाँ से निकल रही है और गाय कहाँ से घुस रही है। जब गाय जाती थी तो अपने धुरन में जाके मिल जाती थी। जब होना ये ग्वाल थे होना, तो वे ग्वाल जो गाय चराते थे, तो वे गाय चराते थे तो वे सोचे कि जा गाय कहाँ की आ जाती हमारी धुरन में, हमारी गाय में, कि ये गाय मैं इसको बहुत दिन से देख रहा हूँ, मन ये गाय हमको दिखावे से नहीं कहाँ से जाती। एक दिन ग्वाल ने देखा कि आज मैं जा गाय के पीछे जाऊँगा, जा कहाँ से आ रही। तो होना शाम की समय जैसे ही अपनी वनवास जंगल से निकाले उनने गाय, सब गाय इनको तो उनने खेदे अपनी गांव तरफ।
और गाय की पीछे उनने धरी उनने रास्ता। जैसे ही गाय चली आई जैसे ही समंदर राजा महाराज की जो नदियाँ बहती थी, तो होना जैसे ही आई होना पानी में घुसने लगी, तो एकदम से ग्वाल ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली उन्होंने कि जा कहाँ जा रही जगह है। जैसे ही घुसते समय उनने पूंछ जो पकड़े, तो पानी टेंगरा भर से कमर भर से अपनी गरु भर से मूड भर पानी आ गया। मैंने गाय की पूंछ नहीं छोड़े उन्हें। जैसे ही होता गाय गई तो होता पूरा सूखा हुआ था। तो गाय चली गई उधर। जब होना राजा महाराजा अपने आसन में बैठे थे और अपनी देवरानी, तो ये अपनी भी सब राजा रानी बैठे थे कि सुनाओ बेटा कहाँ आए हो। कि राजा साहब मैं ये गाय बहुत दिन से जा रही, मैं चरवाही से नहीं मिली है राजा साहब, तो मैं ये गाय की पीछे आऊँ, कहाँ से गाय जाती है कहाँ से आती है हमें जो मालूम नहीं। अच्छा बेटा बैठिए, सुख शांति बैठिए। उनको बढ़िया आदर सत्कार करे, मान सम्मान करे, उनको खिलाया पिलाया। इसकी बाद में फिर उनको कि ले बेटा तेरी जरा नौकरी 2 साल चली का 4 साल का 5 साल जितने भी चली जो हम तुमको जो नौकरी हम दे रहे हैं। तो उनने उठा के थोड़ा सा कचरा थोड़ा सा भभूत डाल दिए, बेटा ले जा, रास्ता में छोड़ के कर मत देखना, कहीं भूमन कहीं कर मत ही रखना, घर में ले जाकर देखना, चाहे आप देखना चाहे आपकी कर पत्नी हो, तो बेच छोड़ के देखेंगे तो रास्ता में देखना नहीं। तो उनने हुनन से बांधे, तो चले आए बेटा की जाती समय बेटा इधर जाओ तो लौट कर मत देखना इधर। तो वे जो निकले तो चले आए। चलते समय रास्ता में आते में उनने मन में सोचे कि मैं छोड़ कर देखूं क्या राजा रानी ने क्या रंग आए। तो उनने बेचारे ने छोड़ कर देखी, तो हम कुछ राखड़ थे, कुछ कचरा कूड़ा जो जैसे अपन जो घर दूर झाड़ते हैं इस प्रकार के कचरा कूड़ा। तो बोले मैं है इतने दिन की चरवाही और जो मैं जो आज जो का राजा ने क्या रंगाया जो तो न होना ही फेंक दिया उन्हें। तो अपने घर की ओर निकल पड़े। जब घर में गए, जब विरोध हो रहे हैं कि आज मैंने राजा की इतने दिन मैंने गाय चराया, तो मैंने इतना जो करा, मैंने जो चरवाही मांगन गए तो मेरी गमछा में कचरा कूड़ा बांध कर रंगाए। इतने बड़े राजा हो गए, ऐसे भी बोलते गए। तो जब राजा की देवरानी ने बोली, वो जब ग्वाल की रानी ने जब बोली घरवाली ने कि अरे क्रोध क्यों हो रहा है, कौन चीज रंगाए हैं बताओ तो। अरे जो ही गमछा में बांध के रंगा, झराने वाला कहा है, तो उन्हें झराया इसका। तो होना जो भी चिपका था थोड़ा बहुत कचरा कूड़ा जो भी, तो होना गिरे तो अपने हीरा मोती सोना चांदी बन गई। हेठ पागल कहने लगे। उनने जो अपनी विश्वास से जो रंगाए थे तो वो अपने घर में लेके आते, जब भी वापस गए हम कुछ नहीं मिला। तो जब कहने लगे कि वे होना जब राजा महाराजा ने अपनी आशा से रंगाए थे, आप आशा से गए थे, तो होना उनने जो भी रंगाए थे फिर उसका नहीं मिला। तो हम लोग ये हैं कि हमने भी 5 साल के लिए हमने भी कर व्रत करे। हम 2015 में बैठे, तो 2015 में तो 2020 में हमारी पूरी हमारो मनोकामनाएं पूरन होने की बाद में हमारा स्थान देवीगढ़ का नाम धराया कि देवीगढ़ आज अमर रहेगी। तो मैं रहता हूँ घोगल्ला कला, मेरा नाम है पचमोड़ी गोंड की। तो मैं
5 साल मैंने कर व्रत किया। काहे के लिए किया कि मेरे गांव के देवी देवता मेरे जागरूक रहें, मेरे गांव के मेरे परिवार जो बिछड़े हुए मेरी देखे वे सब मेरी रास्ता में चलें, मेरी देखे और वे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के समय में वहाँ पर क्या है कि बहुत से ढेर सारे बाहर दूर से एक से एक भक्त लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो मनोन्नत होती है। तो वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। कम से कम समुद्र माने कि देव स्थान तक कम से कम रोड होना जरूरी है, पुल वहाँ आने जाने के लिए। वहाँ पर क्या है कि पानी भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर पुल भी बन जाए तो और अच्छी बात है कि नहीं? आने जाने में कहा कि भक्त लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं तुलसीराम धुर्वे ग्राम घोरला कला में रहता हूँ और मेरा कॉलेज पीजी कॉलेज से चल रहा है, अभी फाइनल रनिंग है। और मैं वहाँ के छात्र संगठन से जुड़ा हूँ जो कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छिंदवाड़ा से। और मैंने सुना था, हमारे आजा पुरजा लोग बताते थे कि राजा महाराजाओं का एक समुद्र राजा की स्थिति थी, वहाँ पे बकरे बलि का चढ़ाया जाता था। वो लोगों हमने देखा, हमने सोचा शासन प्रशासन को ये बोलना चाहिए कि पर्यटन स्थल बनने की मांग करे है और लोगों पे शिक्षित होंगे तो सारे डेवलपमेंट हो जाएगा। पर्यटन जो कहीं बाहर लोग जाते हैं वो काम पे, यही जो रोज़गार और एवं व्यवसाय चालू हो जाएगा। जो शिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे युवाओं हैं, और हमने यही मांग की है कि जो कि वह है पर्यटन स्थल बहुत बड़ा बने, जो किले मिले सारी वहाँ पे बहुत सारी अदृश्य स्थितियाँ दिखाई देती है। जो हमारे समाज के लोग वहाँ पे बकरे लेके तो जाते हैं ज़रूर, मगर वहाँ पे महुआ का फूल चढ़ाने के बाद कई लोग ऐसे हैं कि जो शराब चढ़ा रहे हैं, वो कृपया जो सारे समाज के लोग ऐसा ना करें, या आदिवासी और भी ST SC OBC जो जनरल है कि महुआ के फूल चढ़ाए तो अच्छा रहेगा। जो शुरू से चली आ रही जो परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से काम करना है। और यही मैं कहता हूँ कि और जो समुद्र राजा में जो बहुत बड़ा स्पोर्ट बन सकता है और बनेगा, शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो रोड की जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी कंप्लीट होए, जो कि भक्त श्रद्धालु लोगों को जाने आने जाने में बहुत सारी तकलीफ होती है। और मैंने देखा हूँ शासन प्रशासन कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मगर अभी तक वहाँ रोड की व्यवस्था भी नहीं है, अव्यवस्था है। और यहाँ जैसे कई प्रकार की दुर्घटना होती हैं वहाँ पे, जो कि अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, सारी वहाँ की कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। मैं शासन प्रशासन एवं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि वहाँ की जो हॉस्पिटल बने और पर्यटन स्थल बने, और जो कि लोगों को युवाओं को रोज़गार मिले, जो कई विदेश से लोग आएंगे देखने के लिए, वो सारी व्यवस्था वहाँ पर होंगी। मैं राम प्रसाद मरसकोले ग्राम घोरला कला से। समुद्र राजा एक ऐसी प्रकृति की देन है, राजा महाराजा वहाँ पर ऐसे शक्तिशाली हैं जो आज भी वर्तमान में वो हकीकत है, जो आज भी शक्ति हैं। लोग अगर माने वैसा तो आज भी शक्ति हैं वहाँ के, जो प्रकृति ने दिया है। राजा महाराजाओं के जो निशाने हैं अभी भी वर्तमान में वो हैं। ऐसे स्थान है वहाँ पर जो जहाँ पूजा होता है, जहाँ पूजे होते हैं वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं। और ऐसे हमने वर्तमान पहले सुने थे, वहाँ जो मछलियाँ होती थी बोले बहुत अंदर में ऐसे जो मछलियाँ नथनी वाली होती थी बोले, हाँ वो नथनी वाली होती थी। अब हमको तो पता नहीं, लेकिन हमने ऐसा सुना है, मतलब जो प्रकृति की थी वहाँ पर एक निशान, वो आज नहीं है, पता नहीं कहाँ गोल हो गया है। और जो टोरिया है वहाँ पर ऐसा एक किलो के नाम से जाना जाता है, आज भी वहाँ पर निशान वहाँ पर रखा हुआ है। वो वहाँ पे ऊपर जाने के बाद में लगता है कि यार यहाँ पर कुछ गढ़ किला है, ऐसा हमको देखने तरह मिलता है आज भी। और जो वहाँ पर जो स्थान बनाया गया है पर्यटन के लिए, ऐसा स्थान बनाए ताकि बाहर से जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्थाएं, प्लस आने की सबको बैठने उठने की व्यवस्थाएं, ये हर चीज़ एक ऐसा होना चाहिए वहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट जिला छिंदवाड़ा और सिवनी की साझी संस्कृति और भूभाग के आधार पर
तैयार किया गया है। मूल आदिवासी संस्कृति और परिवेश, पुरातन भारतीय लोक गाथाएं और ग्राम के निवासियों के कथन इस प्रोजेक्ट के आधार हैं। आपको हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।